आपको दिखाते हैं मनोज तिवारी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कल तक कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था कि मेल कराती मधुशाला, दिल्ली में मधुशाला जेल करा रही है। मधुशाला का घोटाला ये उस व्यक्ति ने कर दिया जो आया ही था कि घोटालों का दुश्मन हो। और उनकी कई बार गालियां हैं जब उन्होंने कहा था दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। अरे भाई बाप तक क्यों चले गए? जांच करवानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया। लेकिन अब तो सोनिया जी और सुनीता जी एक साथ एक मंच पे बैठी, अगल बगल की सीट। कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। तब अफसोस होता है कि बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन पार्टी संगठन ने बहुत काम दिया हुआ है। वो अभी भी बीमार है। नमस्कार, और एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके समक्ष, और इस बार लेकर आया हूं एक नया पॉडकास्ट। और मेरे साथ आज संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म पे रातें बिताई हैं, दूसरों के लिए रोटी बनाई है, 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल गए हैं, लेकिन हालात से कभी भी हार नहीं मानी है। अटल जी की कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। कह सकते हैं कि उसका जीता जागता लाइव उदाहरण अगर कोई है तो वो आज मेरे साथ है। इस संवाद के अंदर मेरे समक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, जाने माने अभिनेता मनोज तिवारी। मनोज भाई, अभिनंदन है आपका। लेकिन ये जो पॉडकास्ट की चर्चा है इसमें राजनीति कम, और हम बहुत सारे पहलुओं पे बात करेंगे, आपके जीवन के पहलुओं पे बात करेंगे। गरीब परिवार से एक व्यक्ति निकला जिसके पास उतने साधन नहीं थे, उतना काम करने का लेकिन शक्ति थी, और वो आगे बढ़ना चाहता था, और वो यहां तक पहुंच गया। कई बार जब लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि कहां से कहां आ गए। नहीं, बहुत कुछ लगता है। बड़ा चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन फिर कहते हैं ना वो विश्वास के हारना नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात कि चलते रहना है। हम तो इतना सोचे भी नहीं कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो हम तो 24 साल के हो गए तब अपने जीवन में साइकिल देखी हमने। तो आप कहते हैं कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी, नून रोटी खाएंगे और सही रास्ते पे, सनातन के रास्ते पे बढ़ते जाएंगे। आपने कई जीवनों की बात करी। हाल ही में मुझे पता लगा पीछे आपकी छोटी डॉटर है, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन आप पार्टी के काम में, अपने काम में, राजनीति के काम में लगातार लगे रहे। तब अफसोस होता है कि बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन पार्टी संगठन ने बहुत काम दिया हुआ है। वो भी एक कर्म ही है। आप इमोशनल हो रहे हैं। तकलीफें तो होती है। वो अभी भी बीमार है, बट अभी वो आईसीयू से निकल गई है। तो देखिए क्या है ना कि आपको जीवन में पिछले 72 घंटे से हम लोग रात में उसको समय दे रहे हैं, मेरी वाइफ वहाँ है, लेकिन इस समय तो हम राष्ट्र निर्माण के पथ पे हैं, तो कई बार अपने दर्द को छुपाना पड़ता है। अमीश भाई, जब कर्तव्य के पथ पे चलते हैं ना तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो
पिछला 3-4 दिन मेरा बहुत तकलीफ में गया। मैं समझ सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा राहत में हूँ। वो 1 साल 3 महीने की बच्ची को इधर प्रिक, इधर प्रिक, इधर प्रिक। मनोज भाई, अब ठीक है वो, ईश्वर सब ठीक करेगा। मनोज भाई, हरिवंश राय बच्चन जी की ने लिखा था कि मेल कराती मधुशाला, दिल्ली में मधुशाला जेल करा रही है। क्या हो रहा है ये? देखिए, मधुशाला, उसके बारे में बहुत सारे आयाम हैं, लिखे गए हैं, लेकिन मधुशाला का घोटाला ये उस व्यक्ति ने कर दिया जो आया ही था कि घोटालों का दुश्मन हूं मैं। जो उसका संस्था का अभियान ही था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और वही करप्शन में ऐसा लिप्त हो गए हैं कि जितने दिन की पार्टी हुई आम आदमी पार्टी, उतने कम उम्र में इतना बड़ा घोटाला आज संसार में किसी राजनीतिक पार्टी का और किसी व्यक्ति का नहीं है। पर वो सब कह रहे हैं कि उनको बीजेपी फंसा रही है, उनके नेताओं को बीजेपी ऑफर दे रही है। कोई कह रहा है कि हमारे पास मेरे सहयोगी से फोन आ गया, 25-25 करोड़ रुपए के पैसों की बात आ रही है। ये जब जब इनके कारनामों से ये जेल में जाते हैं या जाने वाले होते हैं, तो ये हमेशा यही बात कहते हैं। क्या करते? 9 सम्मन भेज दिए ईडी ने। तो अगर सच्चे होते तो पहले सम्मन पे चले जाते। दिल्ली की जनता यही पूछना चाहती है कि भैया, उन्हें पता था वो सम्मन में जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कैसे पता? सम्मन में तो पूछताछ होती है। यही तो उन्होंने बता दिया कि हाँ, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं जाते ही गिरफ्तार हो जाऊंगा। बहाने करते रहे। पर वहां तो सब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ही सीएम रहेंगे, जेल से ही सरकार चलेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा डिक्टेटर व्यक्ति हैं। ये बड़ी क्यों आप ये बात बोल रहे हैं? हम कई सारे, आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल वो एक ऐसे तानाशाह हैं जिनके सामने उनके लोगों को बोलना भी मना, और जो बोला वो बाहर गया, जो बोला वो बाहर गया। फेहरिस्त बहुत लंबी है। और लोग ये भी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह के साथ साथ बहुत गालीबाज भी हैं, और उनकी कई बार गालियां स्टेज पे निकली भी हैं। वो मनोज तिवारी के लिए भी निकली हैं, जब उन्होंने कहा था दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। अरे भाई, बाप तक क्यों चले गए? किसी के बाप की दिल्ली नहीं है, और नहीं तो जिसके जिसके बाप जन्म दिए हैं सबकी है। और गाना ध्यान में आता है इसके ऊपर। नहीं, देखो, हम तो एक वो गाना अमिताभ बच्चन जी की फिल्म में है जी, कि आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारे जोरी में, और सारे माल बंद हैं और तेरी दान की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना, जनता का माल अब। ये गाने तो सत्य हो गए ना सर। और देखिए, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी आज वो टाइटैनिक के जहाज की तरह डूबने लगी। ईश्वर में बिलीव करते हैं? पूरी तरह करते हैं। और कभी मायूस होते हैं तो भगवान को याद नहीं, जिस दिन ये लोगों ने ना, देखिए आप अमीश भाई याद रखिए, जिस दिन कांग्रेस ने राम जी के मंदिर बनने के बाद, पीछे जो किया से क्या छोड़ दीजिए, लेकिन बनने के बाद भी दर्शन से इनकार किया, उस दिन मैं और मेरे जैसा हर सनातनी राम भक्त समझ गया कि कांग्रेस खत्म। अच्छा। और सर, अभी ज्यादा दिन नहीं, भारतीयों के मन से खत्म हो रही है। कुछ लोग साथ में है ना, वो कुछ मजबूरियों में हैं, लेकिन कांग्रेस खत्म।
आप कह रहे हैं जिस दिन राम मंदिर में ना जाने का कांग्रेस ने फैसला किया उसी दिन समाप्त हो गया। मैं ऐसे करोड़ों लोगों की भावनाएं जानता हूं। हमने एक गीत गाया कि कल तक कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। तो ये गाना 2 दिन में लगभग 40 मिलियन लोगों ने ये इंस्टा पे और इधर उधर सब देख लिया, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। और उसी समय आप राम जी के मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, और फिर ये देश का आम जनमानस जिसको राजनीति की बहुत समझ भी नहीं है, उसको समझ में आ गया कि ओ भारत की संस्कृति का विरोधी तो ये लोग हैं। अब ये जब दिल्ली में अड्डे पे अड्डा पौवे पे पौवा मिल रहा था तो तब आपको मतलब कोरोना के टाइम पर, और तब आपने कोई गाना वाना नहीं बनाया? नहीं, देखिए हमारा बड़ा क्लीन थॉट है कि शराब की दुकान गली गली नहीं होनी चाहिए। शराब अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, कुछ लोग इसको दवा भी बोलते हैं अगर उस हिसाब से लिया जाए। हमारी फौज के लिए वो दिया भी जाता है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि थोड़ा कठिनाई से मिलेगी। आप तो मंदिर के सामने शराब की दुकान, मस्जिद के सामने शराब की दुकान, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तो इसको कैसे कोई स्कूल के सामने, ये लीगली बैन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं, हम खोलेंगे। और महिलाएं दिल्ली की रो रही थी, चित्कार कर रही थी सड़कों पे। आज वो महिलाएं ताली बजा रही हैं जब वो जेल गए हैं, अमीश देवगन जी। आज गलियों में वो जब से गए हैं ना, कि एक आदमी ऐसा नहीं मुझे मिला है जो कहता कि यार क्यों भेज दिया उसको जेल। सब करें भला अच्छा हुआ चला गया, शराब पिला रहा था, हमारे बच्चे को शराबी बना रहा था। और जिस दिन वो जा रहे थे अमीश देवगन जी, इस सीन को देश देखा भी है। जब वो कोर्ट से जेल जा रहे थे ना, खुली सड़क पे, कोई सड़क पे नहीं आया सर तिहाड़ तक उनके लिए नारा लगाने। वही दिल्ली है जहां उनको 70 में कभी 67 सीट मिली, कभी 62 सीट मिली। आज उनके लिए सड़क पे कोई नहीं आया। एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज किया सुनीता जी ने, उनकी पत्नी ने, 2 दिन में बंद करना पड़ा, इतनी गालियां आई हैं। अच्छा, रवि किशन को क्रिकेट आप ही ने सिखाई है या उन्होंने आपको सिखाई? रवि किशन कई मामले में वो, आज खुलासा तो करिए, सिखाई किसने, उन्होंने आपने? नहीं, देखिए वैसे तो कहते वही हैं कि हमने सिखाई है, तो हम उसको मान भी लेते हैं, क्योंकि रवि किशन जो है ना वो बहुत, हम लोग देखिए अपोनेंट हैं अपने फील्ड में। हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हम जब आए सिनेमा में, तो उसके पहले रवि भाई अपना 1-2 फिल्म करता था। और आपको जान के बहुत हंसी आएगी और कि उस समय 20-25 हज़ार रुपया में वो फिल्म करते थे। तो जब मैं फिल्म किया और फिल्म हमारी सुपर डुपर हिट हो गई, ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो मैंने उनको कहा कि यार ये थोड़ा सा पैसा मांगा करो तुम, क्योंकि हमारे बाद वही थे, हमारे बाद मतलब स्टारडम में हमसे पहले थे, वो सीनियर हैं। एक क्रिकेट वाली बात अधूरी रहेगी, किसने सिखाया, उन्होंने आपने? नहीं, उसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है बहुत बढ़िया। हम लोग चाहते हैं कि वो खेलता रहे। रवि भाई का क्या देखो स्टार है जी, नाम है उसका। तो हम लोग की CCL होती है, सेलोडी क्रिकेट लीग जी। तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम थोड़ी अच्छी नाम हो, इसलिए रवि किशन भी साथ में रहें। लेकिन हम चाहते हैं साथ में रहे, लेकिन प्लेइंग 11 में न रहे। अच्छा। क्योंकि वो प्लेइंग 11 में आते हैं तो हरा देते हैं हम लोगों को। और मान लो एक बार बॉल दिया था मैंने, तो 19 बॉल का ओवर हुआ। अच्छा। एक बार खेल रहे थे, कैच उठ गया, और कैच उठ गया तो पता नहीं कहां देखने लगा, गिर गया। तो कैच भी छोड़ दिया और गिरने के बाद 2 रन ले लिया वो, और बगली में खड़ा था। मैंने कहा बॉल तो उठा के फेंक भाई। तो फिर कहता है तुमने डांटा मुझे। तो थोड़ा क्या है, पुरानी अपनी प्रतिद्वंदिता तो है, लेकिन अब हम लोग एक ही साथ, हम ही लेके आए उनको। रवि किशन जी को हम ही आए,
हम भी मतलब कम खतरा नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए, ट्रेंडिंग विद अमीश में आने के लिए। तो चलते चलते 2024 पे भी कोई गाना बनाया है तो गुनगुना दीजिए। नहीं, हम तो अभी तो हम देखिए, हम अपने क्षेत्र में ना वो काम के जो पहली बार हुआ जी। पहली बार मेट्रो आई हमारे काल में मोदी जी के कारण। पहली बार यमुना जी पे बड़ा ब्रिज बना, सिग्नेचर ब्रिज। पहली बार शास्त्री पार्क चौराहा एम्स जैसा चौराहा बना। पहली बार सेंट्रल स्कूल आया। पहली बार पासपोर्ट ऑफिस आया। पहली बार रिवर फ्रंट बना। पहली बार लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड बनी है। पहली बार ट्रिपल डेकर मेट्रो बन रही है। तब मैं कहता हूं कि भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। 24 के संग संग दिल्ली को 25 की जरूरत है। दिल्ली के विकास खातिर डबल इंजन की जरूरत है। तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आप यहाँ पर आए और ट्रेंडिंग विद अमीश में आपने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच।